हेलो 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 वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। और हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का चौथा पार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमने रिलेटिव स्पीड देखा है। स्टार्टिंग में दो लेक्चर रिलेटिव स्पीड के थे, उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन शुरू हुआ और अब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन को डिस्कस कर रहे हैं ना। कई बुकों में ये इस नाम से नहीं होते चैप्टर, कई बुकों में मैं आपको सबको बता दूं, बहुत सारी बुकों में केवल एक ही नाम होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, है ना। तो उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे नेम कुछ भी हो, कुल मिला के क्वेश्चन आपके वही होते हैं। तो अगर मैं एक बार फटाफट रिकैप करें और प्रीवियस क्लास में देखें, अभी तक हम क्लास में क्या क्या देख चुके हैं, तो आप देखोगे हम क्लास में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट हैं, जिसमें देखा जाए तो 4 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे और या 3 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में अगर हम बात करें, अर्ली एंड लेट कंसेप्ट देख चुके, एवरेज वाले कंसेप्ट देख चुके, मीटिंग कंसेप्ट देख चुके और कुछ नया देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। अक्की, सोनी, काजल, सौरभ, उमेश, अभिषेक, सुरु, लेफ्टिनेंट अमित। सर पावर निकालने का ट्रिक बता दीजिए। कौन सा बच्चा? हर्ष, पावर, कौन सी पावर निकालनी है बताओ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस वाले में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ही एवरेज स्पीड हम देख चुके हैं, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन भी देख चुके हैं, ठीक है, मीटिंग कंसेप्ट भी देख चुके हैं, कुछ अलग टाइप के कंसेप्ट देखते हैं और जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे उस कंसेप्टों पे। बहुत सबसे पहले हेडिंग डालो कुछ मिक्स क्वेश्चन और कुछ ये करते हैं, या फिर थोड़ा सा एक कंसेप्ट ही लो। लिखिए बच्चा, मंकी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनता है। आ जाओ। नंबर 1, ध्यान से देखना, मंकी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ जी, फटाफट आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मंकी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मंकी, एक बंदर है। सर वॉइस बढ़ा दो ना बच्चा, वॉइस तो ठीक है यार, है ना यार, एक बार वॉइस देख लेना भाई। सर ट्रेन की, तो एक मंकी है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोल रहा है। ये रहा भैया हमारा पोल, और मंकी इस पोल पे चढ़ना स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ध्यान से देखना। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। बच्चा कोई बात नहीं, जो समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, क्लास के लास्ट में पूछ लेना, या फिर कोई पावर तो पूछ लेना। सर 4 की पावर 4 256, तो बच्चा इसमें सोचना क्या है, 4 की पावर 4 256 नहीं होता, 4 की 4 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 चौक 64 14 256। ठीक है ना। आओ। ए मंकी असेंड्स अ ग्रीस्ड पोल 60 मीटर हाई, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सर क्वेश्चन बता दीजिए ना। हाँ बच्चा, बाद में, अक्की बाद में पूछ लेना बच्चा, अभी पहले पढ़ लें बाद में पूछ लेना। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, बाद में पूछ लेना, फिर सारे क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ए मंकी असेंड्स अ ग्रीस पोल 60 मीटर हाई, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने का स्टार्ट करता है, चढ़ना आरंभ करता है। नंबर 2, ही असेंड्स 6 मीटर इन फर्स्ट मिनट, वह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, एंड स्लिप डाउन इन 3 मिनट इन अल्टरनेट मिनट, और अगले ही मिनट में वो 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। मतलब चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, पूरा नहीं चढ़, चढ़ जहां 6 मीटर रहा है उतर 3 मीटर है, मतलब थोड़ा बहुत वो चढ़ पा रहा है ऊपर। तो क्वेश्चन में बोला है इन व्हाट मिनट ही रीच द टॉप ऑफ द पोल, कितनी देर में वो पोल के टॉप पर पहुंच जाएगा, कितनी देर में वो पोल के टॉप पर पहुंच जाएगा, मतलब शिखर पर कितनी देर में पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं? कमेंट करो, बोलो बच्चा, क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन? यस और नॉट है। ये हमारा पोल ही टेढ़ा हो रहा है भैया, पोल टेढ़ा हो गया तो बंदा गिर जाएगा। चले आ जाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, हाँ सर कल लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। जयस कुमार पूछ लेना, अभी पूछ लेना, लास्ट में पूछ लेना, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है रुक जाना।
सुन लो ध्यान से, सुन लो भाई ध्यान से। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, 2 बजे रुक जाना और थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर आपकी अगली क्लास शुरू होती है तो पहले 2 मिनट रुक जाना, समझ के फिर आप अगली क्लास चले जाना। सो हम कह रहे हैं सर एनटीपीसी कवर होगा बच्चा, जो आपने खरीदा है बैच वो कवर हो जाएगा। आ जाओ। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड नंबर 1 डिटेल्ड प्रोसेस, एक मेथड नंबर 2 शॉर्ट अप्रोच। तो पहले मैं शॉर्ट अप्रोच बता देता हूं। जब भी मंकी वाला कंसेप्ट हो तो हम शॉर्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले मैं शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं। शॉर्ट अप्रोच कहती है हाई कोर्ट का जज इंटू के 2 प्लस के 1। क्या कहती है? हाई कोर्ट का जज इंटू के 2 प्लस 1। हाई कोर्ट का जज, एच क्या होता है? हाइट ऑफ द पोल, पोल की ऊंचाई को कहते हैं एच, हाइट ऑफ द पोल। सी क्या होता है? क्लाइम इन वन टाइम, एक बार में कितने ऊपर चढ़ पा रहा है, एक बार में। जे क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन क्लाइम एंड स्लिप डाउन, चढ़ने और उतरने का डिफरेंस को जे बोलते हैं, चढ़ने और उतरने के डिफरेंस को, इनटू के 2 प्लस के 1। आ जाओ लगाते हैं इस पे। हाई कोर्ट का जज इनटू के 2 प्लस के 1, ये है कंसेप्ट। पोल की हाइट कितना है सर? पोल हाँ मैं बता रहा हूं बच्चा हिंदी में भी। एच का मतलब है पोल की हाइट कितनी है? 60 मीटर। बोलो, कभी चीजें हिंदी में लिखी ना हो तो सुना करो, सुन के जब क्लास में नोट्स बनाओ बाद में तो लिख लिया करो। हाँ बच्चा फुल डिटेल है ये। एच क्या है? लिख लो एच क्या है फटाफट। खंबे की ऊंचाई, पोल की ऊंचाई या पोल की लंबाई, एच। सी क्या है? ही असेंड 6 मीटर, एक बार में जितना चढ़ रहा है। सी का मतलब क्लाइम, चढ़ना, एक बार में जितना चढ़ रहा है। एक बार में कितना चढ़ रहा है? 6 मीटर माइनस के 6। और जे क्या है? चढ़ना और उतरने का अंतर, चढ़ने और उतरने का अंतर। चढ़ता है वो 6 मीटर, उतरता है वो 3 मीटर, तो अंतर कितना हुआ? प्लस के 3। तो जे हो गया 3। तो 54 अपॉन के 3 इंटू के 2 प्लस के 1, 18 टू जा 36 और 37 मिनट। कमेंट करो यस और नॉट, बताओ। नंदू का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा, 37। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, चले, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए बच्चा। जो भी किसी को डाउट होता है 2 बजे के बाद अगर आपकी क्लास शुरू भी हो जाती है, जिसको डाउट है वो रुक जाओ और पूछ लो। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बनते खुशी डीपीपी में मुझसे पूछ लिया करो डाउट। उसमें 3 कैसे आया? उतरने और चढ़ने का अंतर आया। जितना वो चढ़ रहा है और जितना उतर रहा है उनका डिफरेंस है 3। जितना चढ़ रहा है उतना उतर रहा है। सर मेरा फास्ट क्लास फास्ट चल रहा है, क्यों चल रहा भैया फास्ट? आ जाओ नंबर 2, करो इसको सॉल्व। जे का मतलब है चढ़ने और उतरने का डिफरेंस। जिसको डाउट है एक बार दोबारा देख लेंगे। आ जाओ। ए मंकी असेंड्स अ ग्रीस पोल 50 मीटर हाई, एक बंदर 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। ही असेंड्स 5 मीटर इन फर्स्ट मिनट। तो एच हाई कोर्ट का जज इंटू के 2 प्लस के 1। हाई कोर्ट हाई कितनी है? 50 इंटू के 2 प्लस के 1। बताओ सी कितना होगा? सी क्या होता है? जितना वो चढ़ रहा है। सी का मतलब क्लाइम, तो कितना चढ़ रहा है? 5 मिनट, 5 मीटर। जे क्या होगा? डिफरेंस, 5 चढ़ना 2 खिसकना, टोटल कितना हो गया? 3।
तो 45/3, 15 दूनी 30 और 1 31 मिनट। कमेंट करिए यस और नॉट, बोलो कंफर्म है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चला जाए आगे, निकालो निकालो। इसका एक डिटेल भी देख लें, एक डिटेल भी देख लें। तीन कैसे है बच्चा? डिफरेंस है। जो बच्चा कह रहा तीन कैसे आया, चढ़ने और उतरने का डिफरेंस, 5 चढ़ना 2 उतरना, डिफरेंस 3। जो बच्चे बार बार पूछते हैं ना तीन कैसा है, इसका मतलब वो सुनते नहीं, उनके आगे या तो डोरेमान का नाटक देख रहे हो, है ना, वीडियो देख रहे हैं, वो डोरेमान भी चला रखा उन्होंने, डोरेमान, क्योंकि वो अगर वो सुन रहे होते हैं, मैं 5 बार रिपीट कर चुका, वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मेरे भाई। जे का मतलब अंतर है, चढ़ने और उतरने का अंतर होता है। 5 चढ़ता है 2 उतरता है, 3 हो गया यार, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, या तो डोरेमान भी चल रहा है, छोटा भीम तो नहीं देख रहा कोई? कभी सोचे कि टाइम नहीं मिलता, चलो क्लास के साथ ही देख लें छोटा भीम। हाँ जी, निकालो आंसर। 70 मीटर चढ़ना, 6 मीटर, 70 मीटर का पोल, 6 मीटर चढ़ना। अब 6 और 2 का डिफरेंस 4, इंटू के 2 प्लस के 1, 64/4 इंटू के 2 प्लस के 1, 33 मिनट। कमेंट करो यस और नॉट। चलिए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक का डिटेल देखें, रहने दे, पहले बताओ, कमेंट करो। डिटेल इसका बताना है, शॉर्टकट था ये तो, डिटेल बताएं या आगे चले? डिटेल से करना है क्या? पोल नहीं लिखते, पोल में टाइम वेस्ट होता है। कितनी बार बोला मैंने, मेरे हाथ में होता है आप कौन सा क्वेश्चन करोगे और कौन सा नहीं करोगे मेरे भाई। मैं जिस क्वेश्चन को चाहूं, आप पोल कितना लगा लो, आप एक चू भी नहीं कर सकते, उसको हिला भी नहीं सकते। तो पोल में टाइम, अगर आप चाहते हो कि टाइम वेस्ट हो तो मैं पोल लगा लो। मुझे पोल लगाने में कितना टाइम लगता है, ये देखो, ये रहा पोल का ऑप्शन। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि पोल लगा के आप इसमें अपनी स्मार्ट है और अपनी बुद्धिमानिता दिखाओगे, तो ये गलत बात है, क्योंकि यहां आपको कुछ भी नहीं आता। मैं जो क्वेश्चन रख दूंगा आप नहीं दे पाओगे, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई? मुझे पता है कौन कितना किसको आता है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट का शौक हो रहा है तो मैं पोल लगा दूं, हाँ या ना? चलो डिटेल में देख लो इसको, आइए। जिसको पोल लगाने का ज्यादा शौक है, बाद में मॉक दे दिया करो या यूट्यूब पे आया करो। यूट्यूब होता है पोल का क्वेश्चन, यहां पोल लगाने का क्या फायदा? मैं अभी तो सिखा रहा हूं आपको, फिर उसका आप पोल लगा के आप बताओगे इसमें क्या पोल लगाना हुआ? हर्षवर्धन ने शुरू से भैया पावर निकालने की ट्रिक, हर्षवर्धन ने भैया आज परेशान कर दिया। मेरे प्रभु आपको प्रणाम। वो कह रहा है कि 256 4 की पावर 4 है, ये कैसे पता चलेगा? अरे मेरे भैया हर्षवर्धन जी, आओ देखो, आपकी ही बात पहले बता दें भैया, इनने परेशान कर दिया। मेरे भाई हर्षवर्धन, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बच्चों वाली चीजें हैं, दैट इज द 3rd स्टैंडर्ड थिंग्स। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं भैया। 256 है, अगर समझ में नहीं आ रही, वैसे तो स्मार्ट बच्चा बोलेगा 16 की पावर 2 256 होता है। 16 का मतलब क्या होता है? स्मार्ट बच्चे की बात कर रहा हूं, जो सीजीएल की और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वो बोलेगा भैया 16 की पावर 2 होता है। बताओ नहीं होता। और अगर ये नहीं पता, इसका मतलब वो बच्चा बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो 16 की पावर
को लिखते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 8 है। भैया बताओ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहो कि सर बहुत बड़ा फैक्टर हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे बच्चा ऐसे निकाल ले, 256 क्या होता है? 2 एक कम तो 2 2 4, 2 8 16। इससे छोटा तरीका और कुछ भी नहीं है। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से डिवाइड 32, 16, 8, 4, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस खत्म कहानी। क्यों परेशान हो रहा है? अब मैं इसका डिटेल प्रोसेस बता रहा हूं। हेडिंग डालो डिटेल्ड प्रोसेस। आओ, नंबर 1, एक मंकी डिटेल प्रोसेस हो सकता है कुछ ऊपर से चला जाए तो आप स्किप कर सकते हो। हाँ, कोई भी बड़ी डिजिट हो बच्चा ऐसे ही करना पड़ेगा। हर कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए, छोटी डिजिट से ही शुरू करते हैं, 2 से 3 से, प्राइम नंबर से 5 से, कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए, है कि नहीं? बहुत ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं आ सकती है एग्जाम में, करोड़ों खरबों की कोई दे देगा। तो बेसिक मेथड ये कहता है, बहुत ध्यान से समझना इसमें, ये जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये डिटेल प्रोसेस है, शॉर्ट में हम इसको कर चुके हैं। ये जो शॉर्ट अप्रोच क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कोई बताएगा इसमें जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं ये किससे कनेक्टेड है? कोई बताएगा? ये जो मैं बताने वाला हूं ये किससे कनेक्टेड है? ये कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है चैप्टर, आगे पढ़ेंगे। ये कनेक्टेड है, दैट इज पाइप एंड सिस्टर्न से। जो इसमें कंसेप्ट में बताने जा रहा हूं ये पाइप एंड सिस्टर्न से कनेक्टेड है थोड़ा बहुत। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो घबराने वाली बात नहीं है। चलो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। जिसके समझ में ना आए छोड़ देना, क्योंकि मैं इसका डिटेल्स अप्रोच समझा चुका हूं। एग्जाम में भी हम अप्रोच से ही करेंगे। आ जाओ ध्यान से। एक बंदर जो है 60 मीटर, मतलब कुल खंबा कितना है? 60 मीटर का है। ये कुल खंबा 60 मीटर का है। ये बंदर 6 मीटर चढ़ता है, तो आप लिखेंगे ये एरो का साइन लगा दिया, 6 मीटर चढ़ता है। और भैया कितने मिनट में चढ़ता है? 1 मिनट में चढ़ता है। कमेंट करो यस और नॉट। और कितना स्लिप डाउन होता है? 3 मीटर स्लिप डाउन होता है। कितने मिनट में? अगले 1 मिनट में। अगर मैं आपसे पूरा रिजल्ट पूछूं, अगर मैं आपसे ओवरऑल रिजल्ट पूछूं, रिजल्ट क्या रहा? भाई आप 6 मीटर चढ़े, अगली बार 3 मीटर नीचे आए, तो रिजल्ट क्या रहा? तो आप बोलोगे सर 2 मिनट हो चुके हैं और मैं 3 मीटर ही चढ़ पाया हूं, क्योंकि 3 मीटर तो मैं नीचे खिसक गया। बताइए यस और नो। बताओ भैया जी, क्या ये क्लियर है? बोलो 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 बोलो। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? हाँ या ना? 2 मिनट में। जिसकी भी मैथ्स वीक है, जो बच्चा कह रहा है आप अप्रोच से कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो 2 मिनट हुए और 3 मीटर चढ़ पाया हूं मैं, क्योंकि 1 मिनट में मैं 6 मीटर चढ़ता हूं और 1 मिनट में मैं 3 मीटर खिसकता हूं। 2 मीटर हुए, 2 मिनट हुए, 3 मीटर चढ़ पाया। अब मैंने हिसाब लगाया कि चढ़ना कितना है? 60 मीटर। ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत ध्यान से। कुछ के ऊपर से जाएगा ये, प्लीज बहुत ध्यान से देखना इसको। चढ़ना कितना है? 60 मीटर, क्योंकि पोल भैया 60 मीटर का है। बहुत ध्यान से, बहुत बड़े बच्चा। आंचल अच्छी बात है बच्चा, नंबर अच्छा है तो आपके, है ना? अच्छा, टारगेट है 60 मीटर। कुछ बच्चों को लगता कैसे है? बच्चों को कैसे लगता है कि सर 3 का 60 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना हुआ और 40 मिनट में वो टॉप पर पहुंच जाएगा, ऐसा महसूस होता है। जबकि ऐसा होता ही तो नहीं है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा होता नहीं है। जबकि आपको याद है जब हमने इसको अप्रोच से किया था तो हमारा आंसर कितना आया था? 37 मिनट। राइट आंसर कितना है? 37 मिनट। और अभी मैंने आपको क्या जो बताया उसमें क्या आ रहा है? अभी क्या आ रहा है हमारा आंसर? 40 मिनट। समझ पा रहे हो कहां गलती हो रही? कोई बता पाएगा कहां मिस्टेक है?
आंसर तो 40 आ रहा है, आना तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, आना तो हमारे हिसाब से 37 आना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिन्होंने पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो स्किप कर सकते हैं, वो अप्रोच से कर सकते हैं। तो करना कैसे होता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, बहुत ध्यान से समझ लो, जिन्होंने पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है उसको ऊपर से जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब मुझे 60 मीटर पोल पे चढ़ना है और मैं 3 मीटर ही चढ़ा हूं, मतलब 3 मीटर चढ़ता हूं 2 मिनट में, चढ़ना कितना है 60 मीटर और चढ़े कितने हम, मतलब अभी हमारा स्टेटस क्या है कि 2 मिनट में मैं 3 मीटर चढ़ जाऊंगा। तो अब ध्यान से समझना इसमें करना क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब आप इसका टेबल पढ़ते हैं, साइकिल बनाते हैं, जैसे मैंने अभी साइकिल क्या बनाई थी, 20 3 60, तो 20 साइकिल थी। इसका मतलब क्या होता है, साइकिल जैसे पाइप एंड सिस्टम में साइकिल बनती है। और अगर पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे पढ़ोगे। तो 20 3 60, जब 20 साइकिल बनी तो इसका मतलब चढ़ना एक बार और उतरना ऐसे 20 बार, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। ऐसे साइकिल बनाते हुए ध्यान रखना होता है, अगर इसमें टैंक में पानी बचेगा, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे 20 3 60, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जितना वो फिसल रहा है, जितना वो नीचे आ रहा है, हमेशा उससे ज्यादा डिस्टेंस बचनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुन लो, जितना वो स्लिप डाउन हो रहा है उससे ज्यादा डिस्टेंस बचनी चाहिए। जैसे मान लो मैं 20 3 60 कर दूं तो 20 दूनी 40, क्यों गलत है, क्योंकि जब 20 3 60 कर रहे हो तो बचा कितना, 0, और बचनी कितनी चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा। जितना वो स्लिप डाउन हो रहा है उससे कम बचनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो 20 3 60 गलत है, तो कितना करेंगे, 19 बार करके देखते हैं। 19 3 57, कितना बच रहा है, 3। ना 3 बचनी चाहिए ना 3 से कम, ज्यादा बचनी चाहिए। तो 19 3 57 भी गलत है, तो कितना करेंगे, इंटू 18, क्योंकि 18 3 54, बचा 6, 3 से ज्यादा, दैट इज द बेस्ट वे। तो आप बोलोगे यहां भी 18 गुना, 18 दूना 36 मिनट हो चुके हैं। बोलो फटाफट यस और नो। पहला, अब जब ये 18 गुना करेंगे तो इसका भी 18 गुना, तो कुल मिला के 54 मीटर, चढ़ना कितना है 60 मीटर, 54 मीटर चढ़ चुका है, 36 मिनट लग चुके हैं, बचा कितना, 6। नंबर कितना आया चढ़ने का, कितना चढ़ेगा 6 मीटर, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर, तो 36 और 1 37 मिनट। बोलो यस और नॉट, बताइए। आप बताओ कि उसको डाउट है। कंफर्म, जो जिसको ये समझ में ना आया इसको स्किप कर दो, वो ये वाले मेथड से कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फटाफट कमेंट करो, चलें आगे। चलो चलो, कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, कभी वो मिक्सर एलिगेशन, इसके मिक्स टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, अगर पूछता है तो कैसे पूछता है। चलो, जैसा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठहराव को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठहराव को छोड़कर, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 120 किलोमीटर, किसी ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर है।
एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 100 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं ठहराव को इंक्लूड कर लूं, शामिल कर लूं, तो उसकी चाल, ठहराव का मतलब रुक जो रही है ट्रेन, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए ट्रेन 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है? 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? निकालो, आ जाओ। कैसे करें? ये बड़ा फेमस है, एसएससी में बहुत ज्यादा एग्जाम में आया भैया। एसएससी अदर्स एग्जाम में, पुलिस में बहुत ज्यादा आता है। निकालो। ठहराव को छोड़कर, अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है? लगभग, लगभग होता है। प्रिंस ठाकुर, आपको नहीं पता अप्रॉक्सीमेशन? तो इसको करने के, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वो कह रहा है ट्रेन जा रही है, अगर मैं इसके रुक रुक के जा रही है, रुक रुक का टाइम भी इंक्लूड लूं तो एवरेज स्पीड अलग आती है, रुक रुक का टाइम इंक्लूड ना लें तो एवरेज स्पीड अलग आती है। तो आप कैसे करते हैं? इसका दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है फॉर्मूला, मेथड नंबर 1 फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला भी है हमारे पास मेथड। फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस इन स्पीड, स्पीड विदाउट स्टॉपेज। वो ट्रेन 1 घंटे में कितने रुकती है, स्टॉपेज 1 घंटे में। एक फॉर्मूला है डिफरेंस इन स्पीड, दोनों की चाल का अंतर। हिंदी में लिख दूं, चाल का अंतर, अपॉन बिना रुके चली गई चाल, बिना रुके चली गई चाल। चाल का अंतर कितना है? 120, और 100 का अंतर होता है 20। बिना रुके, स्पीड विदाउट स्टॉपेज 120 है, तो ये है 20 अपॉन 120, ये है 1/6 आवर। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 10 मिनट ट्रेन 1 घंटे में रुकती है। कमेंट करो ए इज द राइट आंसर। बोलो सर CHSL में ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल बच्चों, इनवर्सली का हिंदी क्या होता है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है। अब बताओ, तो अब तुम पोल लगा के क्या उखाड़ लेते हैं इसमें? आधे से ज्यादा बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, 1-2 बच्चे ए की तरफ भी जा रहे हैं। क्या होता है उससे पोल लगा के? वो तो मुझे ऐसे ही दिख जा रहा है। हाँ जी, चलें आगे, चलें। एक और मेथड है इसका। एक और मेथड, मेथड नंबर 2। आओ, 6 कहां से है? 20 छंग 120 मेरे भाई, पहाड़े तो पढ़ लो। कौन है महान व्यक्ति? मनीष। हाँ जी, कम से कम पहाड़े तो पढ़ लो भैया। 20 को अगर 120 को मैं 1/6 लिख दूं तो उसमें भी तुम पूछते हो यार भैया इतना तो लेवल इंप्रूव करो। तुम MTS, ग्रुप D, RPF को छोटा मोटा पेपर समझ रहे हो? हाँ जी, अपने दिमाग से निकाल दो, छोटा मोटा पेपर नहीं है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। मेथड नंबर 2 भी होता है, हम इसको LCM मेथड से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, LCM मेथड से कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। LCM मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मेथड नंबर 2 LCM, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। जब वो रुक रुक के जा रही है, एक्सक्लूडिंग, जब वो रुकने को हटा के बिना रुके जा रही है ना, जब वो बिना रुके जा रही है, हाँ, और वो रुक रुक के जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करो यस और नॉट। साहिल बच्चा, आपने बहुत परेशान कर रखा है। कट ऑफ बताओ, कौन सी कट ऑफ बताऊं? भाई यार तुम फालतू क्वेश्चन बहुत करते हो, पूरी क्लास को डिस्टरबेंस करते हो, और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं यार। मेरे भाई कट ऑफ देखनी तो ऑनलाइन देख ले, कितनी वीडियो बनाते हैं हम कट ऑफ पे। ऑनलाइन तो कभी देखेगा नहीं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम में बिजी रहेगा। भैया मिनिमम 80% मान के चलिए,
अगर आप 80% नहीं स्कोर कर रहे हैं तो आगे प्रॉब्लम हो जाती है। बोलिए सर एलसीएम क्या है। लीजिए सुमन, मेरा प्रणाम आपको। लास्ट क्लास में गायब थी ना आप। चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब, क्लास कंटिन्यूटी आपसे की नहीं जाती, चाहिए सरकारी नौकरी। जब क्लास नहीं करोगे तो यही पूछोगे एलसीएम क्या है। कमाल के बालक हैं यार। पूरे एक 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 अप्रोच बताइए, पूरा मेथड था एलसीएम मेथड। बच्चा आपने अगर ज्वाइन किया है, एक बार बताओ, इन्होंने आज ज्वाइन किया है, आपने मिर्जापुर 3 देखी है? तो आपने एक बार मिर्जापुर 3 देखी है आपने? कोई मिर्जापुर 3 मिर्जापुर 1 देखे बिना देख भी नहीं सकता, उसको हवा भी नहीं लगेगी कौन गुड्डू पंडित है और कौन हमारे डॉन है। आजकल की वेब सीरीज तो समझ में आती नहीं है। और आप बिना अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए पहले। कम से कम बीच में तो डिस्टर्ब मत करो, कॉमन सेंस तो लगाओ। आज आपने ज्वाइन किया है तो इतने क्लासें आपको वीडियो दिख रही होंगी, उनको देखो पहले। कमाल है यार। अब मैं क्या बताऊंगा, आपने आज ज्वाइन किया एलसीएम मेथड, पूरे क्वेश्चन करा रखे मैंने इस पे लास्ट क्लास में। कमाल के बालक है यार। बच्चा अगर कोई लाइव ज्वाइन करता है, पहले तो कमेंट करो कि भैया आज मैंने ज्वाइन किया। दूसरा कमेंट, पुरानी वीडियो देखो और नए चैप्टर का वेट तो करो कम से कम। ये तो वही बात हुई, मैं अगर इस रूम से बाहर निकलूं, मेरा दोस्त मिर्जापुर 3 देख रहा है, अब मैं उससे पूछने लगूं यार ये कौन है भाई, ये कौन है यार, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ सर, ये ऐसा क्यों, अरे उसने क्यों मार दिया। अब वो मुझसे पलट के बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे मेरे भाई मिर्जापुर 1 देख, मिर्जापुर 2 देख, तब आके यहां बात कर। आजकल की वेब सीरीज तो बिना उसके समझ में नहीं आती। और वो एलसीएम क्या है, क्या बताऊं मैं आपको, बताऊं क्या बताऊं एलसीएम क्या है, क्या है। यही डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन। एलसीएम मेथड हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से देखना इसको। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ट्रेन रुक रुक के जा रही है, अगर मैं इसके रुकने के समय को हटा दूं तो इसकी स्पीड आती है 120 किलोमीटर पर आवर। नेचुरल सी बात है, जब रुकने का टाइम हटाओगे तो स्पीड ज्यादा आएगी। इंक्लूडिंग स्टॉपेज, रुकने का समय ले ले तो स्पीड आती है 100। आपको कुछ समय में नहीं आ रहा तो 50 बार पूछो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी फालतू बातें पूछोगे, पुराने गायब होते हो या लेट लिया है तो पहले रिकॉर्डेड देखो, देख लो भाई बैच बीच में चल रहा है, कैसे कोई समझा पाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन करने का मेथड है, या तो आप एलसीएम ले लो, मतलब या तो आप पुराना मेथड यूज कर लो जो हमने फॉर्मूला बताया, अलग से पहचान में आता, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था CHSL में आ रखा है। या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आपको कहते हो सर हमें फॉर्मूला तो याद नहीं हो पाता, तो हम फॉर्मूला भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। आओ देखो कैसे करते हैं। 120 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर, जब भी सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम लेने का इस मेथड का, अगर आप फॉर्मूला नहीं आता तो आप बोलोगे 120 और 100 का एलसीएम हो गया 600। कमेंट करो यस और नॉट। एलसीएम कैसे लिया जाता है ये बच्चा पुरानी वीडियो में देखो, मैंने पूरा डिटेल बता रखा है। तो एलसीएम क्या होता है, बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। बड़ा नंबर 120 है, उसका मल्टीपल होता है। तो 120 और 100 का एलसीएम 600, जो दोनों से डिवाइड हो जाए तो 600 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे लगेंगे और इसको 5 घंटे लगेंगे। बताओ लगेंगे कि नहीं? 6 घंटे और 5 घंटे। अब कॉमन सेंस की बात है, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, लॉजिकल बात है। अगर आप शॉर्ट मेथड लगाते हो तो अप्रोच भी शॉर्ट लगाओगे तो बड़ा क्लीन माइंड यूज करना पड़ता है। माइंड यूज करना पड़ता है, माइंड ये यूज करना पड़ता है कि ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस थी और इसने 5 घंटे में तय करी और इसने 6 घंटे में। 5 घंटे कौन सा टाइम है?
कौन सा स्पीड है? जब वो बिना रुके जा रहा है। मतलब जिस दूरी को, आप ध्यान से समझना, जिस दूरी को, हाँ, अगर खुशी कह रही है सर डीपीपी सॉल्व नहीं होती है, आपसे डीपीपी सॉल्व नहीं होती है, तो अगले दिन अब क्लास के लास्ट में पूछ लिया करो। अगर किसी को डीपीपी का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मुझसे पूछ लिया करो अभी क्लास के लास्ट में 2 बजे। तो जब बिना रुके वो जा रही है ट्रेन बिना रुके जा रही है, उसकी स्पीड आती है 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 घंटे लगते हैं उसको, स्पीड ये है। और जब वो रुक रुक के जा रही है तो उसकी स्पीड आती है 100 किलोमीटर पर आवर, लगते हैं उसको 6 घंटे। बिना रुके में उसको लगते हैं 5 घंटे, रुक रुक के उसको लगते हैं 6 घंटे। तो वो कितनी देर के लिए रुकती है? 1 घंटे के लिए रुकती है। क्वेश्चन बोला गया 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 120 किलोमीटर जब वो रुक रुक बिना रुके जाएगी 5 घंटे में, वो दूरी तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस दूरी को तय होने में 6 घंटे लगे। इसका मतलब क्या है कि 6 घंटे की डिस्टेंस में जो दूरी 6 घंटे में हो जानी थी उसमें वो 1 घंटा तो रुक गई। अब 1 आवर, तो अगर मैं पूछूं मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 8 मिनट। कमेंट करो पहले फटाफट यस और नॉट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? पर घंटे वो कितने मिनट रुकती है? 6 घंटे में वो 1 बार रुकती है, तो इसको मिनट में बदल ले तो वो हर घंटे 10 मिनट रुकती है। बताइए यस और नॉट। ये इसका डिटेल नहीं है, ये इसका मेथड नंबर 2 है, अप्रोच है। और बताओ, जिसको ये समझ में ना आए फॉर्मूला लगा लो। मैं कई बार फॉर्मूला ही प्रेफर करता हूं क्योंकि बड़ा आसान होता है। आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन सेम ले रहे हैं ऐसा। निकालो निकालो निकालो। हाँ, जिसको डाउट है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आ जाओ। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर, तो फॉर्मूला लगा लें, डिफरेंस इन स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज कितनी है? 50, 1/10, 1 घंटे में 60 मिनट, 6 मिनट रुकती है। बताइए, बोलो। चले आगे। कोई डाउट किसी को? लो भैया निकालो इसका आंसर निकालो, थोड़ा सा डिफरेंट निकालिए। CHSL का क्वेश्चन है, ए ट्रेन दिल्ली से चली 4:10 पर और अलीगढ़ पहुंची 7:25 पर। 4:10 पे चली, 7 बज के, तो एवरेज स्पीड जो है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर है। तो बताना है उसने दिल्ली से अलीगढ़ के बीच में कितनी डिस्टेंस तय करी। बोलो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब 4:10 से 7:25, तो 3 घंटे 15 मिनट लगे। तो 3 घंटे 15 मिनट को अगर मैं बोलूं तो 15 मिनट कितने होते हैं? 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे, 1/4, 3 1/4 आवर है। 4×3 = 12, 13/4 घंटे है। बताइए यस और नॉट, हाँ या ना। 130 किलोमीटर। कोई डाउट किसी को? चला जाए। ठीक है,
निकालो। आ जाओ। निकालिए। एक आदमी 1 किलोमीटर जाता है 20 घंटे में, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर जाने में 20 घंटे लगते हैं, तो इसकी स्पीड है a अपॉन बी किलोमीटर पर आवर। भैया ये 9 मत समझ लेना, a है ये। बोलो हाँ या ना। यार थोड़ा सा तो टाइम होता है उसके, उसमें भी तुम इतनी गप्पे मारते हो कि पढ़ाने नहीं देते। टाइम होता है डी अपॉन एस। 200 मीटर जाना है और स्पीड कितनी है? ए अपॉन बी। तो बी अपॉन ए 200 मीटर है। अब 200 मीटर है, नोटिस किया यूनिट का गेम है। 200 मीटर है और ये किलोमीटर है, तो इस मीटर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मीटर को किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे, तो बी अपॉन 5a। बोलो बी इज द राइट आंसर। जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। और बताइए, बी अपॉन ए। ठीक है, ये बात देखो फटाफट, चला जाए। कोई डाउट है ना? जो बच्चा भी लेट ज्वाइन कर रहा है, आप शुरू से वीडियो देखो, घबराओ ना। बीच में से कोई भी चैप्टर मत करो, बीच में से करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। जो भी बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है, जो भी बच्चे ने कमेंट पूछ रहे थे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से वीडियो देखो, ऐसे मत कूदो बीच में। बीच में कूदोगे तुम भी परेशान, मुझे भी परेशान करोगे, जितने लाइव बच्चे उन्हें भी परेशान करोगे। और तुम बार बार कमेंट करते जाते हो फालतू के कमेंट। आ जाओ, हेडिंग डालो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। हाँ जी फास्ट बताइए, किसको रिपीट करना है इस क्वेश्चन को? बताओ बताओ बताओ, क्या रिपीट करना? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर जाता है 20 घंटे में, तो ए अपॉन बी स्पीड हो गई। वो कह रहा है 200 मीटर, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो मीटर को 1000 से भाग करके किलोमीटर में बदल लिया, बी अपॉन 5। चलो भैया, हेडिंग डालो डिस्टेंस फॉर्मूला, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के बहुत लेंथी हो जाएगा हमारी, इसलिए हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, नहीं तो फॉर्मूले क्यों पढ़ेंगे? है ना? जैसे भैया सबसे, ये टिपिकल क्लास है, मतलब ये टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जहां तक मेरा अप्रोच है, जहां तक मुझे लगता है, ये कभी भी ग्रुप डी जैसे पेपर में नहीं आ सकता ये क्वेश्चन। लेकिन देखो टेस्ट में दे देता है वो, टेस्ट का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि टेस्ट में हम जैसे ही बनाते हैं हल्के हल्के क्वेश्चनों से बोर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता आरपीएफ में ऐसा आ सकता है, एमटीएस में कभी कभार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। होता क्या है क्वेश्चन पे समझते हैं। रमेश क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? देखिए बहुत ध्यान समझने चीज को। रमेश स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग हिज ऑफिस के लिए। रमेश अपने ऑफिस के लिए यात्रा करना आरंभ करता है सुबह 7 बजे। इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर, यदि वह 50 की चाल से जा रहा है, उसे पता चल गया 50 की चाल से जा रहा है, तो 20 मिनट लेट हो गया। लेट का मतलब लेट पहुंचा, 10 बजे पहुंचना है तो 10:20 पे पहुंचा। और यदि वह ट्रेवल करता है 60 की स्पीड से और अगले दिन उन्होंने सोचा कि अब मैं 60 से जाऊंगा,
तो वो पहुंचता है 10 मिनट पहले, 10 मिनट अर्लियर। पहुंचना है 10 बजे तो 10 मिनट पहले। तो बताइए उसके हाउस की और ऑफिस की दूरी कितनी है? पहले खुद निकालो, कैसे करोगे खुद ट्राई करो बच्चों, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोलो, कुछ 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपके लिए, खुद बताओ कैसे निकालोगे। हाँ, फॉर्मूला तो नोट हुआ नहीं, फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा ही। आपको क्या लग रहा है, फॉर्मूला समझा दूंगा तो फिर तो सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। पहले आप अपने आप करो, क्या लग रहा है? हाँ जी, अरे फॉर्मूला समझा दिया फिर तो तुम कर ही लोगे यार। सॉल्व करें, आओ। अब जो कहते हैं पोल लगाओ, भैया क्या कर लोगे तुम ऐसे क्वेश्चन में पोल लगा के? तुम अगर बहुत तोपची हो तो दिख ही जाएगा मुझे बहुत जल्दी, आया ना। हर संडे मॉक टेस्ट होता है, उसमें दिख ही जाएगा। टाइम वेस्ट जरूर करोगे, ABC तुक्के होते हैं, तुक्के मारने में तुम सारे एक्सपर्ट हो। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में करेंगे तो भैया 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे क्वेश्चन को आप डिटेल में करेंगे तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, जिनको सॉल्व करना एग्जाम में असंभव सा हो जाता है। ये CGL तक के एग्जाम में आया है, दिल्ली पुलिस SI, UP SI, बिहार SI। तो कैसे किया जाता है इसको, इसका बेस्ट अप्रोच है ये फॉर्मूला, बहुत आसान सा है। S1 पहली स्पीड, S2 दूसरी स्पीड, S1 और S2 का अंतर, S1 पहली स्पीड, S2 दूसरी स्पीड, S1 और S2 का अंतर डेल्टा टी। डेल्टा की क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। ये कैसे निकालते हैं बता रहा हूं, सारा गेम इसी में है, सारा गेम डेल्टा टी में। आ जाओ मैं क्वेश्चन पे लगाता हूं, तो मैं आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहले ध्यान से समझना। रमेश स्टार्ट करता है इस ऑफिस से 7 बजे, तो भाई साहब ये रहा है हमारे रमेश भैया जी, ये है रमेश जी, और इन्होंने सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, और ये रहते हैं नोएडा में। आ जाओ, यदि वे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। 20 मिनट लेट का मतलब, मैं एक टाइम मान लेता हूं ऑफिस का, एक टाइम मान लेते हैं ऑफिस का, कुछ भी बताओ क्या माने, 12 बजे मान लेते हैं कि ऑफिस 12 बजे। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको क्यों बताया कि टाइम मान लेते हैं। ऐसे ऐसे महान बच्चे हैं कि अगर मैं जल्दी में बोल देता कि मैंने मान लिया 12 बजे पहुंचता है ऑफिस, तो बच्चों को कमेंट आते हैं, सर 12 कहां से आया, सर 12 कहां से आया, सर 12 कहां से आया, 12 तो लिखा ही नहीं है। ऐसे बच्चे हैं, तो आराम से समझाना पड़ता है, भैया ये मैंने अपनी तरफ से माना है कि हमने मान लिया कि वो 12 बजे ऑफिस पहुंचता है। 50 की स्पीड से चलेगा तो 20 मिनट लेट होगा, तो भैया कितने बजे पहुंचेगा? 12:20 पे। बोलो हाँ या ना। और अगर 60 की स्पीड से चलेगा, नॉर्मल सी बात है, स्पीड बढ़ा दी हमने, तो अब वो कितने बजे पहुंचेगा? 10 मिनट पहले। कोई बताओ, आपको 12 बजे पहुंचना था और आप 10 मिनट पहले पहुंचे, तो कितने बजे पहुंचे? आपको 12 बजे पहुंचना था, आपको 12 बजे पहुंचना था और 10 मिनट पहले पहुंच गए, कितने बजे पहुंचे? 11:50 पर, 10 मिनट पहले। तो जो डेल्टा टी मैंने बताया था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम, दोनों के टाइम का अंतर। अब बताओ 11:50 और 12:20 का अंतर क्या है? बोलो, 11:50 और 12:20 का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 11:50 एंड 12:20? 11:50 और 12:20 का अंतर क्या है, कौन बताएगा? 11:50 और 12:20 का अंतर क्या है? अरे बोलो, 30 मिनट।
अब कोई ये ना पूछना कैसा आया 30 मिनट। 11:50 हो रहे हैं घड़ी में और 12:20 हो रहे हैं, तो उसका अंतर है 30 मिनट। ये 30 मिनट समझाने के लिए मैंने आपको राम कहानी सुनाई। अब मैं इस राम कहानी को शॉर्ट तक तरीके से बताता हूं, शॉर्ट मेथड। ये तो सब करेंगे नहीं हम वहां, है कि नहीं? तो वो मैंने पीपीटी कॉपी कर दी, अब इसको करेंगे कैसे? अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं वहां बैठ के 12-20 मानूं। तो हमारे पास एक अप्रोच है शॉर्टकट की। मैं बोलता हूं कि अगर लेट होता है तो माइनस का साइन लगाओ, और जल्दी पहुंचता है तो प्लस का साइन लगाओ। बोलो, लेट में माइनस, जल्दी में प्लस। अब वो क्वेश्चन में लिखा है 20 मिनट लेट हुआ तो माइनस के 20। कमेंट करो हां या ना, बोलो। अगर वो बोलेगा लेट हुआ तो माइनस के 20, वो बोलेगा जल्दी पहुंचा प्लस के 10। कमेंट समझ पा रहे हो? ये मैं तरीका किसके लिए बता रहा हूं? डेल्टा टी निकालने का दूसरा मेथड। आप चाहे तो डेल्टा टी वैसे भी निकाल सकते हैं, जो मेथड मैंने अभी अभी बताया। तो अगर वो -20 का मतलब क्या हुआ? लेट पहुंचा तो माइनस, जल्दी। अब माइनस और प्लस लगा को क्या करो, डेल्टा टी निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दो। आपको पता प्लस वाला बड़ा होता है, तो बड़े नंबर में से प्लस वाला माइनस कर दो, तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 मिनट हुआ। कमेंट करो यस और नॉट। ये डेल्टा टी निकालने का तरीका है। आई थिंक सबको क्लियर हो पा रहा है। अब मैं क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूं। आओ कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए। S1 पहली स्पीड कितनी क्वेश्चन की? आदमी की पहली स्पीड है 50, दूसरी स्पीड है 60। तो 50 इंटू 60, यहां डेल्टा, ये इसका मतलब समझ रहे हो आप? दैट इज द साइन ऑफ डिफरेंस। जो बड़ी डिजिट होगी उसको पहले लिखेंगे। ऐसे नहीं कि पहला ही वाला पहले लिखो, माइनस में तो आती नहीं है डिस्टेंस। तो 60 में से 50 माइनस करेंगे, और डेल्टा टी कितना है? 30 मिनट। और ये जो स्पीड है वो आवर में है, तो इसको 60 से भाग देंगे क्या, ताकि वो आवर में बन जाए। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। मिनट को 60 से भाग कर दिया, अब ये आवर हो गया। तो देखिए 50 इंटू 60 अपॉन के 10 इंटू 1/2, 20 3 60, 30 पंजे 150 किलोमीटर। जिसका आंसर 150 आया था वो एब्सोल्युटली राइट था। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, किसको आपत्ति है? इसका डिटेल बहुत लेंथी है, डिटेल से नहीं कर पाएंगे इसको, हम समझा भी नहीं सकते इस डिटेल में। दो इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चला जाए आगे। आ जाओ, आ जाइए, निकालो। आंसर दो। बच्चा मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो बच्चा कौन है? अंजलि थी, किसने थी जिसने पूछा था? हाँ, अंजलि थी, किसने थी? बच्चा पहले पुरानी वीडियो देखो और पुराना रिकॉर्डेड, पुराना देखो। नया चैप्टर शुरू होगा आई थिंक कल से, बोट एंड स्टीम, तब वहां से समझ में आएगा। बीच में से कूद पड़ोगे तो बताओ, टीचर को गुस्सा होता है कि कल मैंने पढ़ाया और हमें क्या पता चला अब तुम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? तो सीधा सीधा आ रहा है डिफरेंस इन स्पीड ना, S1 इंटू S2। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डिफरेंस डेल्टा टी। बताओ डेल्टा टी कितना है? वो 10 मिनट लेट हुआ और 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट पहले बड़े में से छोटे को माइनस करता होगा, 10 माइनस माइनस के 10, 20 मिनट हो जाएगा। कमेंट करो यस और नो। मिनट को 60 से भाग करेंगे भैया, 60 से भाग करना जरूरी है। बोलो, 50 दिए 150, 100 किलोमीटर। बोलो, कौन था पता नहीं, सुमन थी आई थिंक, वो सुमन थी। कंफर्म? निकालो,
निकालो 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 निकालो। अब किसी का कुछ डाउट हो तो 2 बजे रुक जाना, थोड़ा बहुत तो देखो मैनेज करना पड़ेगा। आपकी क्लास मैंने माना कि शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज, रुक जाना। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो। किसी ने कोई लेट ज्वाइन किया हो तो लास्ट में पूछ लिया करो। आ जाओ। स्पीड है रमेश की 100 इंटू 90, 100 माइनस 90, डिफरेंस 5 मिनट लेट 10 मिनट पहले, डिफरेंस 15 अपॉन के 60, 15 चौक 60, 100 इंटू 90 अपॉन के 10 इंटू 4। बताइए हाँ है ना? बोलो जी। सर अंजलि को आपने इतना प्यार से समझाया, मैंने कट ऑफ पूछ लिया तो डांट दिया। अंजलि को कहाँ डांटा? और दूसरी लड़की को डांटा। वो कह रहा है सर मैंने कट ऑफ पूछ लिया तो डांट दिया। आपको कहाँ डांटा? दूसरी वाली लड़की थी बेचारी, उसको डांट दिया जिसकी आज पहली क्लास थी। अब जो कट ऑफ वाला बात पूछ रहा है भाई, अब जो कट ऑफ वाला बात पूछ रहा है, इतनी सारी वीडियो बना डाली यूट्यूब पर, इतनी सारी वीडियो है, तब भी बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं। चल भाई इसको भी समझा। जो कट ऑफ पूछ रहा है मिनिमम मान के चलो, मिनिमम बच्चा कौन, अगर आप एमटीएस की कट ऑफ पूछ रहे हो मिनिमम मान के चलिए 80% आपको लाने ही लाने हैं। मिनिमम आपको 80% लाने ही लाने हैं। मिनिमम मैंने खुद कट ऑफ पे वीडियो बना रखी है, 80% लाने ही लाने हैं। तो कोई इतना का टारगेट लेके चलोगे। अब तुम टारगेट बनाओगे 50% का, तो कैसे काम चलेगा? कि सर 50% आ जाए। तो हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के प्रॉब्लम ऑन ट्रेन को खत्म कर दिया, रिलेटिव स्पीड पहले हो चुका था। कल से हम बोट एंड स्टीम शुरू करेंगे, ठीक है? बोट एंड स्टीम वाला शुरू करेंगे। और दूसरी बात, कट ऑफ कुछ बता नहीं सकता कोई भी। हाँ, कोई भी एग्जाम का हो, आरपीएफ का हो, एमटीएस का हो, 80% का टारगेट लेके चलिए मिनिमम। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर, 200 नंबर का पेपर है तो 160 नंबर, 300 नंबर का पेपर है 240 नंबर, 400 नंबर का पेपर है 320 नंबर, 500 नंबर का पेपर है 400 नंबर। इतने लाने ही लाने हैं। इतना टारगेट बनाओगे, अरे निशाना तो इतने पे साधोगे ना, तब तो पहुंचोगे। थोड़ा कम आएगा चलेगा। कौन से दाऊद इब्राहिम भैया? कौन से? देखो मोहम्मद दाऊद इब्राहिम हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। नाम बड़ा खतरनाक है भाई इसका। बच्चा पेपर 1 के मार्क इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एमटीएस में बता रहा हूं, एमटीएस में पेपर 1 के क्वालिफाई नेचर का होता है। हाँ जी करण क्या कह रहे हो बता दो बच्चा, क्या बताना बताओ। टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो चुका है, अब हम बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे। देखा जाए तो बोट एंड स्टीम भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें भी यही बातें होंगी, स्पीड टाइम डिस्टेंस। हाँ पूछो पूछो, जिसका कोई क्वेश्चन है पूछो आप। आरपीएफ कांस्टेबल का देखो बच्चा, मान के चलो, देखो वैसे तो वेरी करती है, मुझे खुद भी देखनी पड़ेगी, लेकिन मान के चलो आप कम से कम 80% का इतना टारगेट रखो। इतना भी नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा भैया? ठीक है, ठीक है भाई, इतना कम से कम टारगेट रखिए। हाँ कोई क्वेश्चन हो भेजो। ठीक है, राहुल मिश्रा, आरपीएफ कांस्टेबल का भी मिनिमम 80% का टारगेट रखो, भले ही कट ऑफ इससे नीचे जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगाना शुरू कर दो, क्वेश्चन लगाओ। हाँ एमटीएस के 2 पेपर होते हैं शीतल, ये सब क्वेश्चन बच्चा पूछे नहीं जाते, ये सर्च किए जाते हैं यूट्यूब पे। कितनी वीडियो मिल जाएगी हमारे एसएससी वाले प्लेटफॉर्म पे, बच्चा उसको सर्च करो, थोड़ा सा टाइम टाइम निकालो उसके लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक से टाइम निकाल के इसमें लगाओ।
अंसार मंसूरी एक बार बुक ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बुक भी ले लेनी चाहिए। देखो मैं ऐसा कहूंगा तो गलत होगा। सर मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए टॉपिक बता दीजिए। सिफा बच्चा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे देखो। जैसे आपको मैंने अभी बताया यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो वो भी बेसिक है, वो आप ऐसे नहीं सीख सकते, है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बड़े बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता, ये साथ साथ सीखना पड़ता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा देखा है आपने, छोटा बेबी, वो चलना सीखता है। जब वो चलना सीखता है ना तो वो कहता है कि सर क्या कहते हैं कि मुझे चलना, अब उसे चलना सिखाना है, तो मैं कौन से पे दिखाऊं, घास के मैदान पे चलाऊं, जमीन पे चलाऊं, बेड पे चलाऊं? बच्चा ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो कंसेप्ट है जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, अब आपको मान लो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं आ रहा, तो ये बेसिक है, इस पर रिसर्च करो। पहली क्लास में मैं बताता भी हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट मिक्स मिलेंगे, है ना? बच्चा एग्जाम का भी कुछ क्लियर नहीं है सर। पॉइंट, अच्छा ये है करण का क्वेश्चन, अच्छा है। 0.0000243 की पावर 0.2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो 0.2 ये होता है, पॉइंट हटाओगे तो 243 की पावर 1/5 है ये, 1/2/1/5 है ये। अब बताओ इसमें क्या है? अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक बार जिसने पूछा मैं इसको बता देता हूं, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूं अच्छे से। 0.0000243 की पावर 0.2 था भाई, 0.2 था तो पॉइंट हटाते हैं कि नहीं हटाते? लगाओ, तो ये है 0.0000243 की पावर 1/5। अब आपको पॉइंट आगे ले जाना आना चाहिए, पॉइंट आगे जाता है तो माइनस का साइन आता है, तो 243 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 3 और 3 6 की पावर 1/5 है। मेरे ख्याल से 5 होगा, मैंने ज्यादा जीरो बढ़ा दिया है ना। एक बार देखना, ये 0.0 था, कितना था? अब 3 की पावर 5 क्या होता है? 243 होता है। 3 3 9 3 27 3 81 3 243, ये 5 होगा, 5। ये आई थिंक एक जीरो ऐसे होगा, 0 पॉइंट ऐसे होगा। अब ये 5 हो गया, तो ये 3 की पावर 5 है, ये 10 की पावर -5 है। तो इनको करने का बेस्ट तरीका होता है 3 इंटू 10 की पावर -1। इनका तरीका होता है अपनी ग्रुप स्टडी करो। कितने साल के क्वेश्चन लगाए PYQ, जितने भी साल के हो, 20 15 10 12 सब लगा दो। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? जिसने पूछा था एक बार कमेंट करो। ये क्वेश्चन बच्चा कभी, ये तो आप ग्रुप स्टडी में पूछे जाएंगे। देखो आपको भी पता है बहुत छोटे छोटे डाउट आप फैकल्टी से नहीं पूछ सकते। अब ये लल्लू डाउट था, अगर ये आपको डाउट तो हो सकता है डाउट हो, तो आप ये अपनी ग्रुप स्टडी करो, आप जहां रहते हो आसपास, ऐसे ये सब चीजें उससे ज्यादा क्लियर होती। और बताओ सर आंसर, हाँ हाँ बच्चे मुस्ताक क्या कह रहे हो बताओ, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपका। सर कल लास्ट क्वेश्चन 350 वाला बता दीजिए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या था 350 वाला क्वेश्चन? कल नहीं परसों रहा होगा। क्या था बच्चा 350 वाला क्वेश्चन, याद दिलाओ। सर ये टॉपिक PYQ लगा लूंगा तो हो जाएगा। हाँ आराम से हो जाएगा यार। एक बुक ले आओ MTS के, वो लगा लो। और देखो जिसको MTS देना उसको और भी तो देने यार, खाली MTS ही को ही दोगे? अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप SI भी दोगे, CGL भी दोगे, CHSL भी दोगे, UPSI भी दोगे, बिहार SI भी दोगे, आप RPF भी दोगे। सर गुजरात में तो कट ऑफ कम रहेगा ना? बच्चा मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कट ऑफ की, बच्चे बहुत परेशान करते हैं भाई कट ऑफ, पूरी वीडियो बना रखी है, एक बार सर्च करके तो देखो, यूट्यूब पर सर्च करो, नहीं मिलेंगी किसी न किसी की तो वीडियो मिलेगी। चलो फिर ठीक है बच्चा, फाइनल करें, चले हाँ जी। चलो बिल्कुल टेंशन ना लो, फिर भी अगर क्वेश्चन है तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलो टाटा बाय बाय।